क्वेश्चन नंबर 17 एक यूनिक प्रॉब्लम जो कि इस टाइप से दिया हुआ है कि जो मतलब एक रियल चीज़ है। ये व्यापारी का कैश बुक है और ये बैंक वालों का पासबुक है। जो चीज़ें व्यापारी ने डेबिट किया है वह पासबुक में क्रेडिट होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो वह हमारे रिकॉन्सिलेशन का कारण बनेगा। इसी प्रकार से जो व्यापारी ने क्रेडिट किया है वह बैंक की पासबुक में डेबिट होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह भी हमारे रिकॉन्सिलेशन का कारण बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कैश बुक का जो बैलेंस है वो 1100 रुपये का है और पासबुक का जो बैलेंस है यहाँ पर देखेंगे पासबुक का डेबिट बैलेंस 1650 रुपये का है। तो हम यहाँ पर पासबुक का जो बैलेंस है यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1100 रुपये का, डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो ये डेबिट का बैलेंस यहाँ पर 1100 का है। तो हम इसे बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। देखिए ध्यान से और इस प्रकार का क्वेश्चन का समझने की कोशिश करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक और ये अमाउंट है 1100 रुपये। लिख दिया हमने लास्ट कॉलम में 1100 रुपये। इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से देखिए ध्यान से, यह बहुत यूनिक प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस देखते हैं। ये ध्यान रखेंगे इसमें हमें जोड़ना क्या है। फ़ायदे वाले सभी अमाउंट्स को जोड़ने हैं और लॉस वाले को सभी को घटाना है। तो सबसे पहले हम इधर चलते क्रेडिट साइड में, जो मैच हो जाए उसे छोड़ दीजिए। अनिल और अनिल ध्यान से देखिए, ऐसे मिलाएंगे। इधर अनिल है इधर अनिल है, मैच हो गया, 1000 रुपये यहाँ 1000 रुपये, इसका कुछ नहीं करेंगे। मुकेश मैच हो गया, कुछ नहीं होगा। आहरण का 1000 रुपया मैच होगा, कुछ नहीं होगा। सुधीर को चेक काट के दिया गया है यहाँ पर 2000 का, सुभाष को दिया 700 का, गणेश को दिया 300 का, और यहाँ पर न सुभाष है न ही गणेश है न ही सुधीर है, तीनों लोग नहीं हैं। इसके बाद बाकी, तो इसका मतलब है कि ये 3 लोगों को चेक इशू किया गया लेकिन उन्होंने भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया। अगर ये प्रस्तुत करते तो यहाँ पर पैसा निकल जाता। जैसे अनिल को चेक दिया 1000 रुपये, भाई ले जा हमारे अकाउंट से निकाल ले, तो उसने निकाल लिया 1000 रुपये। मुकेश को दिया 2000 रुपये, तो मुकेश ने निकाल लिया। लेकिन जब यहाँ सुधीर से और यहाँ सुभाष से और ये गणेश से कहा गया तो इन्होंने यहाँ नहीं निकाला। इसका मतलब है कि 31 मई तक ये पेमेंट नहीं निकला, तो व्यापारी को डायरेक्टली फ़ायदा हो गया। तो लैंग्वेज क्या है इसकी लैंग्वेज वही है जो आपको अभी तक हम कराते हुए आ रहे हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन तीनों के पैसे को जोड़ लीजिए, कितना कितना अमाउंट है। यहाँ सुधीर का 2700 300 तीन अमाउंट है, 2700 300, कुल मिला के 3000 रुपये का फ़ायदा व्यापारी को हो गया है। अगला ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। यहाँ से अब कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर पहुँचते हैं। अब पासबुक का हमने कैश बुक का क्रेडिट देख लिया, अब कैश बुक का डेबिट चेक करते हैं। कैश बुक के डेबिट में यहाँ पर है सोहन, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सोहन मतलब ये चेक हमें सोहन से मिला तो हमने इसे बैंक में ज़रूर जमा किया होगा, तो बैंक में क्रेडिट होना चाहिए। तो सोहन का चेक हमारे पास आया, हमने क्रेडिट कर लिया। 250 रुपये का यहाँ पर देख रहे सुरेश को दिया, सुरेश का भी यहाँ पर क्रेडिट हो गया। 1800 रुपये पवन को दिया, पवन का भी क्रेडिट हो गया। राकेश का चेक हमारे पास मिला लेकिन हमने यहाँ राकेश को देखो, यहाँ राकेश क्रेडिट में नहीं है, यानी ये चेक हमारे पास आया लेकिन बैंक में कलेक्शन के लिए गया नहीं या कलेक्शन हुआ नहीं है। 500 रुपये मोहन का है, ये भी मोहन वाला भी यहाँ क्रेडिट नहीं हुआ है। रविंद्र का 1200 रुपये का चेक हमें मिला है लेकिन यहाँ क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये तीनों हमारे नुकसान हो गए, यानी ये तीनों हमारा लॉस है। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, इसकी लैंग्वेज होगी चेक्स सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। इनकी चेक का अमाउंट है 750, 500, 1200, 750 रुपये
500 और 1200, कुल मिलाकर के 2450 रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद अब हमने कैश बुक का हिसाब लगा लिया है। अब पहुँचते पासबुक में। पासबुक में ध्यान से देखेंगे तो ये सब हमने मैच कर ही लिया था। बैंक चार्जेज 100 रुपये डेबिट है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है बैंक चार्जेज हमारा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक। ओफो, बैंक चार्जेज, जल्दबाजी, डेबिटेड बाय बैंक। और ये नुकसान हुआ है पूरे 100 रुपये का, यहाँ लिख देंगे लॉस में। बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक। इसके बाद ये डेबिट हो गया पासबुक। अब क्रेडिट मैच करेंगे। क्रेडिट में हमने ये सब मैच कर लिया था, लेकिन ब्याज का जो 100 रुपया यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट में नहीं दिखाया गया। इसका मतलब है ये बैंक वालों की ओर से हमें फ़ायदा हो गया। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक लिख देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक वालों ने ब्याज के दिए, लेकिन व्यापारी ने इसको लिखा नहीं है। ये ब्याज 100 रुपये का है मात्र। इसके अलावा हमारी सारी ट्रांजैक्शन क्रॉस हो चुकी है, हमने इसको टैली कर लिया है। 3100 रुपये का कुल फ़ायदा हुआ है। दोनों मिला के 4200 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। इसमें से हम 2550, इन दोनों को जोड़ के 2550 आता है, उसको निकाल देंगे। तो 4200 में से 2550 घटाएंगे तो 1650 रुपये होता है। हमने यहाँ लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर ये आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, और ये अमाउंट जो है 1650 रुपये का आंसर हमारा आना चाहिए। तो अब चेक करते हैं बुक में कितना आंसर है। बुक में यहाँ पे है 1650 रुपये। पासबुक का शेष 1650 रुपये, और यह है बैलेंस एज पर पासबुक 1650 रुपये। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। यह भी क्वेश्चन है तो यूनिक ही, लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 4 ट्रांजैक्शन मात्र देखेंगे ध्यान से। 4 ट्रांजैक्शन में ही सवाल हो गया, और सवाल को देखेंगे तो ये चक्कर आ जाएगा। सवाल ऐसे लिखा हुआ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो दोबारा से ध्यान से, जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया है, मतलब कैश बुक में क्रेडिट किया है बैंक के लिए, तो ये अनिल को दिया है तो अनिल यहाँ मैच हो गया। यानी अनिल को दिया तो अनिल ने निकाल लिया, मुकेश को दिया मुकेश ने भी निकाल लिया, ड्राइंग किया ड्राइंग भी लिखा हुआ है। लेकिन सुधीर को, सुभाष को, गणेश को जब हमने चेक काट के दिया तो ये लोग प्रेजेंट नहीं किए। अगर प्रेजेंट करते तो ये चेक इधर से निकल जाता। इधर बैंक व्यय का हुआ है, बैंक में हमेशा लॉस होता है। इधर ब्याज का क्रेडिट हुआ है, ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पर देखेंगे ये चेक हमें, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। ये हमें जो सोहन को, सुरेश को, पवन को, 3 लोग को ध्यान से देखेंगे, 3 लोगों से हमें चेक मिला, बैंक में जमा भी हो गया। लेकिन इन तीनों का जो चेक मिला वो जमा नहीं हुआ, इसकी वजह से हमें नुकसान हो गया। 2450 का नुकसान हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मतलब कहने का कि ये ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ही हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है। इस प्रकार से आज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का पूरा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सारा का सारा सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से सॉल्व किया है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।